आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इसमें अधिकार दूसरा और पेज नंबर 27 पे अपनी चर्चा कल तक हुई थी। इससे आगे की अपनी चर्चा करनी है। ठीक है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात को ध्यान से समझो कि इस प्रकरण में पंडित साहब हमें क्या समझाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों की 148 प्रकृतियां जो होती हैं, उन प्रकृतियों में किस प्रकार से बंध का स्वरूप है, उनमें जो बंध होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जब कोई कर्म हमें बनता है किसी भी प्रकार का, उस कर्मों में क्या क्या भेद पड़ते हैं कि पहला भेद तो पड़ता है कि वो 8 कर्म रूप डिवाइड हो जाता है। पहला। दूसरा भेद क्या पड़ता है कि 8 कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्म की उत्तर प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। दो बात। तीसरी बात, वो किस प्रकार से बनता है कि उसमें 4 भेद पड़ते हैं। प्रत्येक कर्म की प्रत्येक उत्तर प्रकृति में 4 भेद पड़ते हैं। क्या क्या कि वो प्रकृति रूप से बंधेगा, यानी 8 कर्मों में किस प्रकार की प्रकृति से वो बंधा। फिर प्रदेश बंध होगा, है ना, कितने कितने प्रदेशों में वह बंधा। स्थिति यानी कितने टाइम पीरियड के लिए वह बंधा। और अनुभाग यानी कि उसका जो फल होगा वह किस प्रकार से देगा। ऐसे 4 भेदों के साथ वो कर्म आपको बंधता है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें 3 चीजें और होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें होती है? एक तो हुआ बंध यानी कि बंधना। एक हुआ उदय, जो आपको कर्म बंधा है उसका जो उदय आएगा वो। और तीसरा सत्ता, कि जब वो बंधा और जब तक वह उदय में नहीं आया तब तक वो कहाँ है कि वो सत्ता में पड़ा है। ये स्वरूप इसमें समझाया जाएगा। और आगे क्या समझाएंगे कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जो आपने 8 कर्म बांधे हैं, उन 8 कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें उदीरना, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है। ये क्या होते हैं? उदीरना, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। क्योंकि ये प्रकरण यहाँ पे शॉर्ट में समझाया गया है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस प्रकरण को फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में ही समझे। और अगर यदि आपको इसको विस्तार से जानना हो तो इसके बाद हम इसकी विस्तृत चर्चा आगे कर सकते हैं। पर यहाँ पे बात को समझना, क्योंकि यह कर्णन की प्रधानता से कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या क्या समझना चाहिए हमें, क्या क्या चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, पंडित टोडरमल जी उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो बहुत व्याकरण नहीं समझ सकते, बहुत आदि उसका अर्थ गहरा नहीं निकाल सकते, बड़े शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। तो उनको इतनी इतनी सामान्य बात उनके ज्ञान में होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि कर्णन योग पढ़ना व्यर्थ है, या कर्णन योग को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, या कर्णन योग में उपयोग लगाने से हमारा कोई फायदा नहीं है, तो उनको समझाना चाहते हैं कि अध्यात्म की जो बात है उसको समझने के लिए इतनी नॉलेज कर्णन योग की तो आपके पास होनी ही चाहिए कि आप कर्म सिद्धांत या कर्म फिलॉसफी को सहजता से समझ सके। ठीक है ना, कि कर्म फिलॉसफी का जो कार्य है वह किस प्रकार से होता है। दो बात। और तीसरी बात, कि जो अधिकांश चर्चा होती है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से होती है, वस्तु स्वरूप के आधार से चर्चा कम होती है। देखो, जो उपदेश दिया जाता है ना, या जो समझाया जाता है वो निमित्त और नैमित्तिक संबंधों के आधार से समझाया जाता है। लेकिन जो समझा जाता है, ग्रहण किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उसमें वस्तु स्वरूप की का स्वरूप, उसकी मुख्यता ज्यादा होनी चाहिए। परंतु जिन जीवों को वस्तु स्वरूप में उपयोग नहीं लगा है, या वस्तु स्वरूप ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया है, उनको कर्म संबंधी इतनी बातों का चिंतन और समझ तो अवश्य ही होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। क्या कहा हमने कि 4 चीजें और होती हैं: उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। क्या होते हैं ये? उदीर्णा माने इंक्रीमेंट, कर्मों का बढ़ जाना, उदीर्णा। और सॉरी 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 उत्कर्षण, उत्कर्षण माने कर्मों का बढ़ जाना, इंक्रीमेंट। और अपकर्षण यानी कर्मों का घट जाना, यानी डिक्रीजमेंट। ठीक, दो बातें। और उसके बाद होती है उदीर्णा और संक्रमण। उदीर्णा का मतलब होता है प्री मेच्योरिटी, प्री मेच्योर, यानी कि किसी कर्म का भविष्य में उदय में आना था और उसको वर्तमान में उदय में आ गया, प्री मेच्योर हो गया वो। ठीक। और तीसरा एक होता है क्या, क्या होता है उसको संक्रमण। कहते हैं संक्रमण, संक्रमण। यानी कि कन्वर्जन, कन्वर्ट कर देना। जैन दर्शन के अंदर एक ऐसी सुविधा बताई गई है कर्म फिलोसफी में कि आप चाहो तो अपने पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर दो, आप चाहो तो पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर दो और पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। एक, कि आप कर्म तो बांधो थोड़ा पर उसका फल पाओ अधिक,
ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कर्म तो करो बहुत बड़ा और उसका फल पाओ थोड़ा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कन्वर्जन समझ में आया? पाप को पुण्य में, पुण्य को पाप में। और क्या कहा कि थोड़े को ज्यादा और ज्यादा को थोड़ा। और एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जो कर्म आपने आज बांधा हो उसको, उसका भुगतान आप आज ही कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्म आपने आज बांधा हो और उसका भुगतान 100 साल पहले बाद आना हो, उसका भुगतान आप 100 साल बाद ना लाकर आज ही उसका भुगतान कर लो। कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, कर्मों में इस प्रकार की स्थितियां भी होती हैं। पर वो भैया कैसे होती है? फिर ये क्रमबद्ध पर्याय के अगेंस्ट नहीं हो गई बात? फिर वही बात आ गई, अभी समझाने से शुरू कहाँ से किए बात, कि वस्तु स्वरूप से हट के निमित्त नैमित्तिक संबंधों के आधार से कर्म फिलोसफी के अंदर क्या क्या घटित होता है उसकी ये चर्चा चल रही है। ये एक सामान्य चिंतन की चर्चा है। जिसको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता हो वह कर्म फिलोसफी की इतनी बातों को तो जाने ही जाने। ये बात भी वो यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे, कि कर्मबद्ध पूर्वक ही होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन कार्य होता है या नहीं होता, कि हाँ होता है। तो उसके होने में 5 समवाय होते हैं। उन 5 समवायों में निमित्त समवाय की चर्चा के आधार से कर्म फिलोसफी को समझाया जाता है अथवा समझाया जा रहा है। ठीक है ना। कि कोई कार्य हुआ जो हमने प्रैक्टिकली होता हुआ देखा, तो कैसे हो गया। ठीक है ना। होगा तो वो अपने समय में ही, ये बात तो सच्ची है। और बिना केवली के जाने, वो जो केवली ने जाना होगा कर्म बुद्ध पूर्वक होगा, अथवा जिस समय में उस समय की योग्यता के अनुसार होना होगा, होगा तो उसी प्रकार से। लेकिन चर्चाओं के प्रसंग है ना अलग अलग, अलग अलग प्रकार से बात को समझाया जाता है। जैसे बच्चे से कहा जाता है कि बेटा आप पढ़ोगे तो ही आप फर्स्ट आ पाओगे। तो जितने बच्चे पढ़ाई करेंगे, जितने भी बच्चे, तो सब फर्स्ट आ जाएंगे? सब तो नहीं आएंगे ना। लेकिन फर्स्ट आने के लिए तो पढ़ना जरूरी है, ये नियम पक्का है। पढ़ के आप फर्स्ट आ जाओ इसकी गारंटी कम है, लेकिन फर्स्ट आने के लिए पढ़ना जरूरी है, ये बात पक्की है। कुछ बात समझ में आई नहीं? आपको रेस में दौड़ाया 4 बच्चों को, तो चारों फर्स्ट आ सकते हैं? नहीं आएंगे। लेकिन उस लाइन पे पहुंचने के लिए दौड़ना आवश्यक है, ये बात तो पक्की है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दौड़ लगाने का प्रोसेस समझाया जा रहा है। आप जो उत्तीर्ण होंगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपको फल मिलेगा, वो तो तत्समय की योग्यता से ही मिलने वाला है। उसका कोई और दूसरा नियामक कारण नहीं है। लेकिन उस कार्य के होने में, उस प्रोसेस के होने में क्या क्या चीजें होती हैं, वह बात यहाँ पे समझाई जा रही है। ठीक। तो उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण होने में किन चीजों का निमित्त होता है? तो उसमें मेन निमित्त जो होता है, मूल, वो होता है जीव का स्वयं का परिणाम। क्या होता है? जीव का स्वयं का परिणाम। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझो आप। जब आपको वस्तु स्वरूप की ज्यादा खबर नहीं थी, धर्म के स्वरूप को अच्छे से नहीं समझते थे, तब आपके घर में कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी जो आज भी होती है। पर वो सिचुएशन जितना दुख पहले देती थी उतना दुख आज नहीं देती। तो क्या हुआ उसमें? ऐसा सिचुएशन तो वही है, घटना तो वही है, कार्य तो वही हो रहा है। कि पहले कोई आपको गलत कहता था, आज भी कोई आपको गलत कह रहा है। पहले भी कोई आपका सम्मान नहीं करता था, आज भी कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जब कोई पहले आपका सम्मान नहीं करता था तो आपको दुख ज्यादा होता था, और अब आपको दुख कम होता है अथवा नहीं होता है। तो क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना। कि हाँ हुआ है, क्या हुआ है? कि मैंने अपने भावों को, अपने परिणाम को बदला है। जिसके कारण क्या हुआ? कि कर्म के उदय का अनुभाग यानी कि उसका फल कम हो गया। जिस कारण या जिस क्रिया से मुझे पहले बहुत दुख होता था, अब उसी सिचुएशन में, उसी कार्य में मुझे दुख कम होता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी है कि वो बात तो हम जानते हैं, उसी सिचुएशन में कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कभी तो हम उस बात का चिंतन कर लेते हैं जो हमने वस्तु स्वरूप समझा होता है, कभी हम नहीं कर पाते। तो क्यों होता है ऐसा? वो तत्समय की योग्यता है। कि आप उस समय दुख कम होना था तो आप वस्तु स्वरूप का चिंतन कर लेते हो, नहीं होना था तो नहीं कर पाते। क्या बगा पंडित डोडोमल जी की भाषा में कहेंगे, तो जिस प्रकार कोई पुरुष नदी में गिरा हो, है ना, सुना है ना वो उदाहरण। आदि आदि प्रसंग आएगा तो उस उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें समझना है उस बात को समझेंगे। तो हमने कषायों की स्थिति और अनुभाग और बल देखो। उन्होंने क्या कहा? योग से तो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। तो हमने क्या सीखा कि यदि हम अपनी चंचलता को कम कर लेंगे, मन वचन काया की, तो हमें कम बंद होगा, है ना। और कम बंद होने से हमें दुख भी कम होगा। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? स्थिति और अनुभाग कषायों से होता है।
तो कोई व्यक्ति कषायों को तो कम ना करे, स्थिति और अनुभाग यानी कि योग को ही अपने सुरक्षित रखे, योग की ही चंचलता को रोके, तो उसको कर्मबंध कम होगा या ज्यादा होगा, हमें निर्णय करना है कि हमें करना क्या है। हम योगों पे ध्यान दें या कषायों पे ध्यान दें या दोनों पे ध्यान दें, या हमें अपनी कषाय भी घटानी है और योग भी स्थिर करना है, अथवा हमें अपना वर्कआउट कषायों पे ज्यादा करना है, अथवा हमें योग पे वर्कआउट ज्यादा करना है। ये बात यहाँ पे समझाने की इच्छा से पंडित जी ने इस बात को यहाँ पर उठाया है। हमें क्या करना चाहिए वो बात यहाँ पे आगे हमको समझाएंगे। ठीक, आपकी आवाज कट रही सभी आवाज को कट रही है बहुत ज्यादा। सभी को डिस्टर्ब आ रही है आवाज? नहीं भैया सभी को ठीक तो आ आ रही रही है। है। ठीक आ हाँ, रही भी आ रही है। अभी ठीक हो जाएगी आप लोगों की, कोई बात नहीं, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, अभी हो जाएगी। लुधियाने ठीक के है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, चलो, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध की चर्चा हमने कल की थी, फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ ताकि बात हमें ध्यान में आ जाए। मोह के उदय से, मोह यानी मिथ्यात्व, ममत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, बोध, भोक्तृत्व, जो हमारी बुद्धि है उसको मोह कहते हैं, उल्टी मान्यता को मोह कहते हैं। मोह के दो भेद होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। यहाँ पे अभी दर्शन मोह और चारित्र मोह ऐसा भेद नहीं डाला है, सामान्यता मोह ही कहा है। मोह के, और फिर इसको मिथ्यात्व कह दिया, तो मिथ्यात्व कह देने से उसमें दर्शन मोह की मुख्यता हो गई। ठीक, दीदी समझते हैं ना, मीनाक्षी दीदी आप समझते हैं ना इस बात को, दर्शन मोह ये सब आपको मालूम है ना? है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, क्यों हमें हमें ज्यादा परिचय नहीं ना, इसलिए हमने पूछा आपसे। चलो अब आप समझते। मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं। मिथ्यात्व के कारण इस जीव को, मोह के कारण इस जीव को मिथ्यात्व भी होता है और क्रोधादिक भाव भी होते हैं। उन सब का नाम सामान्यता कषाय है, इन सभी को सामान्यता कषाय कहते हैं। उससे उन प्रकृतियों की स्थिति बदलती है। किन प्रकृतियों की? जिन प्रकृतियों की चर्चा अभी पहले की है। वहां जितनी स्थिति बंधे, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए बंधे, उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। जैसे कि मेरे को आज मनुष्य गति का जो बंध हुआ था उसका उदय चल रहा है, तो ये जो मनुष्य गति का जो उदय है ना, ये प्रति समय आ रहा है मुझे, प्रति समय। जब तक मैं इस गति में रहूंगा, पुरुष रूप से मनुष्य गति में, है ना, और जिस प्रकार की मुझे देह मिली है और जो भी मुझे संयोग मिले हैं, उसका प्रति समय मुझे उदय आता रहेगा। वहां इतना विशेष जानने वाली बात है कि देव, मनुष्य और त्रियंच, इन तीन गतियों में तो घातिया और अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। यहाँ पे आयु लिखे तो आपने गति बोला, कोई डिफरेंस है क्या इन दो शब्दों में? क्या मैंने क्या क्या बोला? आपने गति बोला ना, देव, मनुष्य और तिर्यंच गति के बिना। देव, मनुष्य, त्रियंच, आयु बोलो या गति बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना, आयु बोलो चाहे गति बोलो, आयु बंधेगी तो गति सापेक्षी बंधेगी ना, और गति बंधेगी तो आयु सापेक्षी बंधेगी। ऐसा तो नहीं है कि गति मिल जाए त्रियंच की और आयु बंध जाए मनुष्य की, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। बिना अन्य सर्वघातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, यानी कि आपकी कषाय थोड़ी होंगी तो स्थिति बंद भी थोड़ा होगा, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होंगी तो बहुत स्थिति बंद होगा। इन तीन आयु का अल्प कषाय होने से बहुत और बहुत कषाय होने से अल्प स्थिति बंद होता है। देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा घुमा के लिखा ना, साहित्यिक भाषा इसलिए ऐसा लिख रहा है। नरक गति में क्या होता है कि आपने बहुत तीव्र कषाय करोगे तो नरक गति में ज्यादा दिनों तक रहना पड़ेगा। ठीक, और यदि नरक का बंद कर भी लिया है और थोड़ी कषाय के साथ किया है तो थोड़े समय तक नरक में रहना पड़ेगा, एक बार। ठीक, पर ये स्थूल कथन है, सूक्ष्म बात नहीं है। चार गतियों में से यदि हम आपसे पूछे कि सबसे सर्वाधिक दुख कौन सी गति में है, तो आप क्या कहेंगे, किस गति में सर्वाधिक दुख है? सबसे अधिक दुख किस गति में भुगतता है जी? नरक गति। बोलो, नरक गति लगता है ना। लेकिन नरक गति में नहीं भुगतता। हाँ, तिर्यंच एक गति में इंद्रिय में सर्वाधिक दुख सबसे होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि सर्वाधिक दुख की स्थिति एक इंद्रिय पर्याय में होती है। सबसे अधिक दुख का जो भोगना होता है ना, वो एक इंद्रिय पर्याय में होता है, और वो जो एक इंद्रिय पर्याय है वो त्रियंच गति की पर्याय है, इसलिए सर्वाधिक दुख तो त्रियंच गति में ही जीव को भोगना है। परंतु यहाँ पे मिथ्यात्व के कारण जो त्रियंच गति की एक इंद्रिय पर्याय में जीव जाता है उसकी अपेक्षा से कथन नहीं किया गया है, यहाँ पे संघी पंचेंद्रिय पर्यायों की अपेक्षा से कथन चल रहा है। हम मनुष्य है ना,
तो हमारे मनुष्य तने की अपेक्षा से यहाँ पे ये कथन चल रहा है। क्या कहा? यदि म्यूट कर लो, जब मैं पूछूं ना तब ऑन करना, अभी बाकी टाइम म्यूट रखो। जब हम बहुत कषाय करते हैं तो क्या होता है? बहुत कषाय करने से साक्षी आंटी, हमें आप अपना नरक। म्यूट कर लिया करो प्लीज, पीछे से ना आवाजें आती हैं। शोर आ रहा है, शोर आ रहा है किसी का पीछे से साक्षी आंटी, कि आप म्यूट जो, करो अपना, म्यूट। हाँ, जो क्या हाँ जी, होता हाँ है जी, शायद उनको समझ कि में नहीं जब, आता। क्या होता है कि जब हम ज्यादा कषाय करते हैं और नरक गति का हमने बंद किया हो, तो ज्यादा कषाय करने पर ज्यादा दिनों तक नरक में रहना पड़ेगा, एक बात। और यदि हमने नरक गति का बंद किया हो परंतु कम कषायों के साथ किया हो, तो कम समय तक नरक गति में रहना पड़ेगा। बस यहाँ पे ये बात बताई। और बाकी गतियों में क्या होता है? बाकी गतियों में उल्टा होता है कि कम कषाय करने पर यदि आपको मनुष्य गति बंदी है, त्रियंच गति बंदी है अथवा देव गति बंदी है, तो कम कषाय रहने पर ज्यादा समय तक आपको वहां रहना पड़ेगा। ठीक। और क्या होगा कि ज्यादा ज्यादा कषाय आपने की है और उन गतियों का बंद किया है, तो उन गतियों में बांधने के बाद यदि ज्यादा कषाय की है तो थोड़े समय तक आप उन गतियों में रह पाओगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि देवों की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष और मैक्सिमम आयु 33 साल है। तो आपने जिस प्रकार से बंद किया होगा उसके अनुसार आपको उस गति की आयु मिल जाएगी। और इन गतियों में अल्प कषाय होने पर जीव जाता है, परंतु नरक गति में तो तीव्र कषाय होने पर ही जीव जाता है, संगी पंचेंद्रीय पर्यायों की अपेक्षा से। ठीक है ना, ये बात समझ में रखना अपनी बात, क्योंकि बहुत तीव्र कषाय का परिणाम तो नरक नहीं है, निगोध है। आई बात समझ में? बहुत तीव्र कषाय का परिणाम तो नरक नहीं, निगोध है। वो बात आगे समझाएंगे। यहाँ पे किसकी अपेक्षा से समझाई? संघी पंचेंद्रिय पर्याय की अपेक्षा से। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे क्या कहते हैं? तथा उन कषायों द्वारा, जिन कषायों के द्वारा बंद हो रहा है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तथा उन कषायों द्वारा ही उन प्रकृतियों में अनुभाग यानी कि फल शक्ति का विशेष होता है। आपने जिस प्रकार की कषाय की है उस कषाय के अनुसार ही वो कितना फल देगी, वह शक्ति भी उसमें बंध गई है। भैया, वहां जैसा, जैसे हाँ आपने इसमें बताया ना अभी, इसमें जैसे घातिया और अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, फिर बहुत कषाय होने पर हाँ बहुत स्थिति बंद होता है। हाँ और हाँ ऐसे ही हाँ देव मनुष्य और तिर्यंश में जो घातिया कर्म हाँ है, जो हाँ अपने सारे लगा लो 8 कर्म हाँ है, हाँ 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 आयु को हाँ छोड़कर 7 कर्म है, हाँ तो उसकी हाँ अपेक्षा से मतलब जो प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा है, जो प्रकृति बंद हो रहा है उसकी अपेक्षा से, सपोज मैं हूं, अगर मैं अपने ऊपर लगाऊं तो मैं मनुष्य गति का जीव हूं, और अगर मैंने एट प्रेजेंट अगर अल्प कषाय करी तो मुझे बहुत स्थिति बंद होगा। तो ये तो उसकी अपेक्षा से बता दिया, तो घातीय और घातीय कर्मों में कैसे इसका वो करेंगे? जैसे जिस प्रकार की गति मिलेगी उस ये तो प्रकार का लाभ ज्ञान भी कर्म हो गया मिलेगा एक ना। तरीके से, आयु। जिस प्रकार की गति मिलेगी उस प्रकार का ज्ञान भी तो मिलेगा। उसी प्रकार का आपको, देखो आप कोई देव है, उस देव के पास रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, और वो कोई कार्य अपना कार्य करना चाहता है तो उसके हिसाब से उसको अंतराय कर्म कम उदय में आएगा। आज मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो मेरे अंतराय कर्म का उदय में 1 करोड़ रुपए नहीं प्रकट कर सकता, पर मैं देव गति में होता तो तो जल्दी मिल जाता ना मुझे वही 1 करोड़ रुपया। बात समझ में आ रही है मेरी? और नरक गति में क्या होता है? एक बूंद पानी भी नहीं मिलता, पीने को चाहता है पानी पीना, हो रहा है नहीं हो रहा? तो सभी कर्म, और उसी अपेक्षा से ज्ञान लगाओ। नरक के नारकी का ज्ञान किस प्रकार से काम करता है, देव गति के देवता का ज्ञान किस प्रकार से काम करता है, ज्ञानावरण। और हमारा ज्ञानावरण कैसा है? उनको तो अवधि ज्ञान भी है, उसको को अवधि ज्ञान है, और हमारा ज्ञान कैसा है? हमें कल की बात याद नहीं रहती। अभी हमसे पूछे सुबह नाश्ते में क्या किया था, पता ही नहीं क्या किया था। क्यों? ये कल स्वाध्याय में क्या पढ़ा था, पता ही नहीं क्या पढ़ा था। ये पता है कि 20 वर्ष पहले किसी ने हमारी बुराई की थी, ये पता है। कैसा काम करता है? जैसे नरक के नारकी का ज्ञान काम करता है ना, विभंग ज्ञान, ऐसा काम करता है। बुरी बुरी बातें ज्यादा याद रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें कम याद रहती हैं। तो अन्य अन्य प्रकार से ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरारूमोनी, आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखें दूर तक काम करती हैं। देवों की आंखें कहाँ तक काम करती हैं? हमारी आंखें कहाँ तक काम करती हैं? देखने की शक्ति, जानने की शक्ति, है ना। तो ये और अंतराय अगली आदि हमारा गति किस का, प्रकार से, अगली गति की अपेक्षा यहाँ ये चर्चा हो रही है एक तरीके से। किस गति की अपेक्षा से? अगली अगली गति, नेक्स्ट क्या गति कहा, जो फिर से बांधे, बोलना। अगली गति जो नेक्स्ट गति वो दोनों बांधे गतियों की बात है, जो एट जो प्रेजेंट। गति चल रही है, दोनों बातों को समझ सकते हो। प्रेजेंट गति का स्वरूप भी समझ सकते हो, आगे की भी समझ सकते हो। क्योंकि ये बंद की अपेक्षा से चल रहा है तो आगे का बता रहे हैं। लेकिन हम चाहें तो उपयोग को थोड़ा ध्यान से स्थिर करेंगे
तो प्रेजेंट में भी तो हमें उदय ही चल रहा है ना, वो उदय किसी ना किसी बंध की अपेक्षा से ही तो चल रहा होगा। क्योंकि वो बंध की अपेक्षा से चल रहा है तो हम ये बात जान सकते हैं कि हमने किस प्रकार का बंध किया था, तभी हमें आज इस प्रकार का उदय चल रहा है। हम मनुष्य गति में है, क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य गति का बंध किया था, है ना। और मनुष्य गति में भी यदि हम जैन हुए हैं या हमें थोड़ा अच्छा संस्कार मिला है, हमें इस प्रकार का ज्ञान मिला है कि हम वस्तु स्वरूप को जान सके, समझ सके, तो कैसे मिल रहा है वो हम सबको, किस अपेक्षा से मिल रहा है? ऐसे भी लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कम इंटेलिजेंट है लेकिन सही बात को पकड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दुख का कोई कारण नहीं है फिर भी उनको तीव्र कषाय है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दुख के हजारों कारण है फिर भी उनकी कषाय बहुत मंद है। होता है नहीं होता? होता है ना। तो अलग अलग अपेक्षाएं हैं, तो हर प्रकार से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का हमें उदय चल रहा है, हमने किस प्रकार का बंध बांधा है, और फ्यूचर में हमें किस प्रकार के बंधनों के अपेक्षा से किस प्रकार की गतियां प्राप्त होने वाली है। ठीक, आगे, वहां जैसा अनुभाग बंध, अनुभाग का मतलब फल देने की शक्ति होता है, ठीक है। वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसा हमने अनुभाग बांधा उन प्रकृतियों में उसी प्रकार का फल देने की शक्ति भी उत्पन्न होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत रुचि होती है पढ़ने की, लेकिन फिर भी वो बात समझ नहीं पाते, उन्हें समझ में नहीं आती। पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, पर बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा पढ़ते हैं और ज्यादा समझ जाते हैं, है ना। कैसे समझ जाते हैं? क्योंकि उनके ज्ञानावरण नाम की प्रकृति में इसी प्रकार का फल देने की शक्ति है। ऐसे ही सारे कर्मों में लगाना। शरीर मिला, अच्छा भोजन नहीं मिलता, बिना रस का भोजन मिलता है तो भी शक्तिवान रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं खूब फल दूध घी खाते हैं तो भी कमजोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो शरीर मिला है उसमें उसी प्रकार का अनुभाग यानी फल देने की शक्ति है, उन्होंने उसी प्रकार का बंध किया था। कुछ लोग होते हैं अपनी आंखों का दुरुपयोग नहीं करते, जन्म से ही दृष्टि कमजोर होती है। और कुछ लोगों की सारे जीवन में दृष्टि मजबूत रहती है। कुछ लोगों ने अपने जीवन में कोई व्यसन नहीं किया होता फिर भी कैंसर हो जाता है। और कुछ खूब व्यसनी होते हैं फिर भी उनको कैंसर नहीं होता, है ना। फिर वो क्या, उसका क्या रिजल्ट निकालते हैं कि भैया व्यसन करने से कैंसर नहीं होता, ऐसा रिजल्ट निकालते हैं। परंतु वर्तमान काल में आने वाला जो उदय है उसके पीछे का नियामक कारण क्या है कि उन्होंने उन प्रकृतियों में इसी प्रकार का बंध किया था कि वहां पे फल देने की जो उनकी शक्ति है वो इसी ही प्रकार की है। तो क्या कहा? जैसा अनुभाग बंध हो यानी कि जैसा फल देने की शक्ति को बांधा हो वैसा ही उदय आने पर, उदय काल में यानी कि उदय आने पर उस प्रकृति में क्या होता है? थोड़ा या अधिक फल देने का उत्पन्न होता है, फल देने उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की, घाती कर्म यानी कि दर्शनावरण ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म है उन घातिया कर्मों की सभी प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। क्या कहा? जो हमारे मिथ्या दृष्टि की जीव की अपेक्षा से ये बात बताई जा रही है कि जिस जीव को बंध होता है, क्योंकि बंध की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि पे ही लागू होती है, ये बात समझना। सम्यक दृष्टि पे बंध की अपेक्षा नहीं लागू होती, हालांकि बंधन होता है उसको भी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो निर्जरा सहित का बंध है ना, इसलिए उस पे बंध के नियमों का लागू होना नहीं होता। जब हम बंध की चर्चा करें, कर्मों के बंध की बात करें, तो बात सीधी सिंपल सी है कि नॉर्मली वो मिथ्या दृष्टि जीव की ही बात हो रही है। समझ में बात? जब हम बंध की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उस जीव की बात कर रहे हैं जिसका अभी संसार सागर बहुत है, जिसने अभी आत्मानुभूति नहीं की है, जिसने अभी तत्व के स्वरूप को समझा और जाना नहीं है, ये उसी जीव की बात चल रही है। तो क्या कहते हैं कि वहां जो घातिया कर्म होते हैं ना उनकी तो सभी प्रकृतियों में, घातिया कर्म की जितनी भी प्रकृतियां होती है, चार कर्म और उनकी जो प्रकृतियां, उनकी तो सभी प्रकृतियों में, और अघाती कर्म की मात्र पाप प्रकृतियों में क्या होता है? अल्प कषाय होने पर अल रस देने की शक्ति बनती है, ठीक है ना। और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, यानी कि बहुत कषाय करोगे तो बहुत बंधन होगा। यानी कि कषाय करने पर आपकी घातिया कर्मों की तो सभी प्रकृतियों में बंद होता है, और अघातिया कर्मों में क्या होता है कि कम कषाय करने पर कम फल देने की और अधिक कषाय करने पर अधिक फल देने की शक्तियों का बंद होता है। तथा
पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। यानी कि आपकी वर्तमान कषाय, मिथ्या दृष्टि जीव की जो वर्तमान कषाय होती है, उस कषाय के अनुसार जो कर्मों का बंध होता है उसमें क्या भेद पड़ता है? पाप अघातिया कर्मों में तो पाप और पुण्य का भेद पड़ता है, और घातिया कर्मों की तो सभी स्थितियां एक समान ही बंधती है। हाँ, थोड़ा और ज्यादा इतना भेद अवश्य उसमें पड़ता है कि उन प्रकृतियों का कभी थोड़ा बंद होता है और कभी बहुत बंद होता है, परंतु उनमें पाप और पुण्य का भेद नहीं पड़ता, एक बात। दूसरी बात, वे सभी प्रकृतियां बंधती ही बंधती है। बंधती अघातिया की भी है, परंतु पाप और पुण्य के भेद के हिसाब से बंधती है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे चलते हैं। नहीं, ये लाइन क्लियर करो, नहीं समझ आई। क्या नहीं समझ में आया? देखो, 8 प्रकार के कर्म है। 8 प्रकार के कर्मों में 2 भेद है, एक घाती एक अघाती। एक बात। मिथ्या दृष्टि जीव को घाती कर्मों की सभी प्रकृतियों का बंध निरंतर होता है। क्या भेद पड़ता है? कभी थोड़ा बंद होता है, कभी ज्यादा बंद होता है, परंतु घातिया प्रकृतियों की सभी प्रकृतियां बंधती चली जाती है। घातिया प्रकृतियों में पाप और पुण्य का भेद नहीं होता। एक बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात, अघातिया कर्मों में क्या होता है कि अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में पाप और पुण्य के भेद के साथ बंध होता है। कुछ प्रकृतियों का पुण्य रूप बंद होता है और कुछ प्रकृतियों का पाप रूप बंद होता है। जिन प्रकृतियों का पाप रूप बंद होता है वो फल ज्यादा देती हैं, जिन प्रकृतियों का पुण्य रूप बंद होता है वो फल कम देती है। कम फल देगी। देने का मतलब क्या? क्योंकि क्योंकि बंधन दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। तो सुख देने की शक्ति नहीं है बंधनों में, दुख देने की शक्ति है। तो पुण्य प्रकृतियां कम दुख देती हैं और पाप प्रकृतियां ज्यादा दुख देती हैं। समझ में ये बात? एक हाँ, एग्जांपल दो, एक हाँ देखो, एग्जांपल। हाँ देखो समझाता हूँ। जैसे कि हमें शरीर का, ये जो हमें नाम कर्म की उदय से शरीर मिला, तो शरीर मिलने से सुख सुख का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो हमारा वर्तमान का कषाय है ना, कषाय भाव, उससे हमारे सुख का लेना देना है। अब जैसे किसी जीव को रोग उत्पन्न हुआ, तो उसमें सुख, रोग हुआ तो दुख तो होगा ही होगा। बहुत रोग होगा, बहुत पेट में दर्द हो रहा, बहुत सहन नहीं हो रहा, तो वो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप खूबसूरत कम हो, सुंदर कम हो या ज्यादा हो, उसको तो आप डिनाई कर सकते हो। आप डिनाई नहीं करना चाहो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रोग को तो डिनाई करना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो दुख देगा ही देगा, है ना। जो रोग होगा, आंखें कमजोर है, नहीं दिखाई दे रहा और आंखों से कार्य करना है, तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आंखों की पुतलियों का रंग काला है, लाल है, सफेद है, हरा है, आदि आदि है, उनसे तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें उनसे भी फर्क पड़ता है। तो हमें जो उनसे फर्क पड़ रहा है वो तो हमारी वर्तमान कषाय के कारण पड़ता है। उसके होने से, ऐसा होने से तो हमें कोई दुख नहीं है, ठीक। लेकिन रोग आदि होने से तो हमें दुख है। जो चीज हमें समझना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रही है, उसका तो हमें दुख है। हमें धन की बहुत आवश्यकता है, और हम संसार में जो अपने नॉमिनल लाइफ स्टाइल को रहने के जो कार्य हमें चाहिए वो भी हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। यानी भूख लगने पर हमें रोटी नहीं मिल पा रही है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन रोटी तो मिल रही है, ठीक, परंतु सोने की थाली में नहीं मिल रही, चांदी की थाली में नहीं मिल रही, एसी में बैठ के नहीं मिल रही, उसको तो डिनाई करना नहीं करना वो तो हमारे हाथ में। बात समझ में आ रही है मेरी? इस प्रकार से पाप और पुण्य का भेद के अनुसार पड़ती है। लेकिन क्योंकि बंधन दुख रूप ही होता है, तो वहां पे जब बंधन तीव्रता से उदय में आते हैं, जो आपने कर्म बांधे हैं वो अधिक दुख देते हैं, और जो बंध मंदता से उदय में आते हैं वो कम दुख देते हैं। इतनी सी यहाँ पे बात जा रही है। आगे, जो संयोग आदि वस्तु का जो संयोग हमें मिलता है, देह संबंधी घर मिलना, परिवार मिलना, आदि आदि वस्तुओं का जो हमें मिलना होता है वो भी अघातीय कर्मों से संबंधित ही होता है। परंतु अनुभाग देने यानी फल देने की जो शक्ति है वो तो जीव के वर्तमान कषाय पर ही डिपेंड करती है, कि वर्तमान में जो उसका परिणाम या उसकी कषाय है वो उसके प्रति कितनी है, गृद्धता उसको कितनी है। ये बात आगे अभी पंडित जी आपको समझाएंगे। क्या कहते हैं? इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। कर्म प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग का जो बंधना होता है वो कषायों के द्वारा ही होता है। इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना।
आपको जो स्थिति यानी टाइम पीरियड और उसमें फल देने की जो ताकत है वो तो आपको कषाय से ही बनने वाली है, अन्य किसी और बात से बनने वाली नहीं है। तो क्या कहते हैं, यहाँ एक उदाहरण उन्होंने दिया कि बाजार में दो प्रकार की मदिरा यानी कि शराब होती है। एक शराब ऐसी होती है जो ज्यादा पियो तो भी नशा कम करती है, और एक शराब ऐसी होती है जो थोड़ी पियो परंतु नशा ज्यादा करती है। नशा करने के दो प्रकार के प्रोडक्ट है बाजार में, जैसे धतूरा आदि ऐसी चीजें हैं, थोड़ा भी सेवन करो तो अधिक नशा करती है, ठीक है। और धतूरे के मुकाबले भांग आदि कैसी है कि ज्यादा सेवन करने पर भी उतना नशा नहीं करती जितना धतूरा नशा करता है, अपेक्षा से बताया। तो यहाँ पे वो उदाहरण देके एक बात समझा रहे हैं कि जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है, यानी कि मदिरा की क्वांटिटी ज्यादा है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, यानी कि कुछ समय तक और थोड़ा ही नशा देने की उसमें शक्ति है, और वह मदिरा हीन पने को प्राप्त है। उस मदिरा को क्या कहेंगे कि इस मदिरा में हीनता, क्या हीनता है, नशा देने की शक्ति कम है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है, एक प्रकार की मदिरा ऐसी जो थोड़ी भी सेवन की जावे और उसमें बहुत समय तक और बहुत नशा यानी उन्मत्तता करने की शक्ति है, लंबे टाइम पीरियड तक करती है और बहुत ज्यादा उत्पन्न करती है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है, यानी कि उस मदिरा में नशा करने की शक्ति ज्यादा है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं। आपने बहुत सारे कर्म बांधे, बहुत क्वांटिटी में ज्यादा कर्मों का बंधन किया और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, थोड़े समय तक ही रहेंगे और थोड़े ही अनुभाग देंगे, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। ऐसी कर्म प्रकृतियां को क्या कहते हैं, हीन प्रकृतियां कहते हैं। कौन सी प्रकृतियां हीन होती हैं, प्रकृति और प्रदेश बंद की प्रकृतियों को हीन प्रकृति कहा जाता है। लिख लो अपने पास ये बात, ध्यान रखना। प्रकृति और प्रदेश बंद की जो प्रकृतियां हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हीन प्रकृति कहते हैं। आगे चलेंगे, क्या कहेंगे कि उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। तथा थोड़ी भी कर्म प्रकृतियां यानी कर्म प्रकृतियों के थोड़े परमाणु आपने बांधे हैं परंतु कैसे हैं, उनका का बहुत काल पर्यंत तक बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। कौन सी कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त होती हैं, कषाय के साथ बांधी गई स्थिति और अनुभाग की जो प्रकृतियां होती हैं उन्हें अधिक पने की संज्ञा प्राप्त है। समझ में आ गई बात, चार भेद है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो क्या कहते हैं कि प्रकृति और प्रदेश को हीन पने की संज्ञा प्राप्त है और स्थिति और अनुभाग को अधिक पने की संज्ञा प्राप्त है। क्यों, वो बताएंगे। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंद बलवान नहीं है। आगे ना बात, योगों द्वारा कौन से बंद होते हैं, प्रकृति और प्रदेश के बंद होते हैं, वो बलवान नहीं है। तो बलवान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हीनता को प्राप्त हुए, ठीक। और कषायों द्वारा किया गया स्थिति और अनुभाग बंद ही बलवान है। अधिक बलवंता किसमें है, जो कषायों के द्वारा बंद करते हो उस बंद में शक्ति ज्यादा है, तो वो किसको प्राप्त हुई, वो अधिक पने को प्राप्त हुई। तो क्या हुआ इससे, इसलिए मुख्य रूप से क्या करना, कषायों को ही बंद का कारण जानना। समझ में बात, यानी कि जब भी हम बंद की चर्चा करेंगे आप बंद के स्वरूप को समझेंगे, बंद के प्रकरण को पढ़ेंगे, तो वहां पे ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि बंधनों का जो स्वरूप है वो कषाय सापेक्ष ही चलने वाला है, क्योंकि सर्वाधिक कर्म बंध वे ही है जो दुख अधिक देते हो, और अधिक दुख देने की शक्ति तो कषाय द्वारा बांधे गए कर्मों में ही है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जैसे किसी जीव ने एक अंतर मुहूर्त की समाइक ले ली, अब वो एक अंतर मुहूर्त की समाइक पे एक आसन पे आके बैठ गया, ठीक। अब वो 48 मिनट तक हिलेगा, उस आसन से हिलेगा नहीं ना, लेकिन वहां बैठा बैठा ये लाइट वहां जल रही है, वो पंखा चल रहा है, बच्चे शोर मचा रहे, टीवी चल रहा है, तुम्हें कहा था पानी का गिलास यहाँ क्यों रखा है, ऐसा रखा, माने उसके परिणामों में तीव्रता इतनी है कि बैठा तो एक ही जगह पे है, अनुबंध तो वह ऐसा ही करके बैठा है कि मैं एक अंतर मुहूर्त तक हिलूंगा नहीं, परंतु उपयोग उसका पूरे मोहल्ले में पूरे घर में व्याप्त हुआ है। तो ऐसे जीव को प्रकृति और प्रदेश तो थोड़े बंधेंगे क्योंकि वो शरीर से हिल कम रहा है, परंतु स्थिति और अनुभाग बहुत बंधेंगे क्योंकि उपयोग में कषाय की तीव्रता बहुत है। समझ में बात, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया,
तो हमने रात्रि भोजन करने की जो क्रिया थी वो तो नहीं करी, है ना। 10 दिन तक हमने नियम ले लिया, वर्षी तप का नियम ले लिया, 8 दिन का हमने अष्टांगिक आदि कर लिए, और क्या हुआ, 8 दिन बाद हमें ये खाना हमारे लिए ये बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना, सारे उपयोग में भोजन त्यागने के बाद भोजन ही भोजन, भोजन ही भोजन, भोजन ही भोजन चलता रहा। तो क्या होगा कि प्रकृति प्रदेश तो कम बनेंगे, परंतु स्थिति अनुभाग बहुत बनेंगे, क्योंकि आप भोजन करने की क्रिया तो नहीं कर रहे हो, परंतु भोजन संबंधी कषाय बहुत है आपको। आई बात समझ में। उसी की जगह अपोजिट, कि किसी जीव ने भोजन त्यागने का नियम नहीं लिया और उसने एक समय भोजन किया और बात खत्म, अब उसको भोजन का विकल्प ही नहीं है, तो भोजन संबंधी कषाय का उसको बंद कम होगा ना। समझ में ही बात नहीं समझ में। ऐसा कह के हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि व्रत उपवास मत करना, हम ऐसा कह रहे हैं कि जब व्रत उपवास करना तो उस व्रत उपवास में भोजन संबंधी विचार का भी त्याग करना, उसकी जगह तरफ अपना उपयोग नहीं लगाना, क्योंकि वह अधिक कषाय के कारण अधिक बंध का कारण बनेगा। अब क्या कहते हैं पंडित जी, इसलिए मुख्य रूप से कषायों को ही बंध का कारण जानना, ठीक है। और जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे, ठीक है ना। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि एक तरफ बैठे रहे, स्थिर हो जाएं, शिलावत हो जाएं, ऐसा नहीं। क्या नहीं करे, कषाय नहीं करे, क्योंकि जो कषाय नहीं करते हैं उनके योग आपो आप ही निरोधता को, स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। योगों को स्थिर करने से उपयोग स्थिर नहीं होता, परंतु उपयोग को स्थिर करने से योग स्थिर हो जाते हैं। अंतर समझ में आया। योग और उपयोग, मन वचन काया को कहते हैं योग, ठीक। और हमारा जो ज्ञान और दर्शन रूपी जो गुण है उस संबंधी जो क्रिया है उसको कहते हैं उपयोग, ठीक। तो उपयोग को स्थिर करने से योग स्थिर हो सकते हैं, परंतु योग को स्थिर करने से उपयोग स्थिर होता नहीं है। इसलिए जिन्हें बंद नहीं करना हो वे क्या ना करें, वे कषाय ना करें। हाँ दीदी पूछो, अनम्यूट किया उपयोग किसी का ने। क्या? उपयोग का मतलब ज्ञानोपयोग, क्या है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान और दर्शन संबंधी जो हमारे विचार आचार आदि जो हमारी बुद्धि चल रही ना, उपयोग, हमारा उपयोग कैसा है, मिथ्या दर्शन का उपयोग है अथवा सम्यक दर्शन का उपयोग है, हम वस्तु स्वरूप को समझना चाहते हैं अथवा नहीं समझना चाहते हैं। हमारे उपयोग में क्या चलता रहता है, पुरानी बातें ज्यादा चलती रहती हैं, फ्यूचर की बातें ज्यादा चलती रहती हैं, है ना। आत्म संबंधी उपयोग कम चलता है, शरीर गृहस्थी सुख दुख इस संबंधी उपयोगों को ज्यादा भरमाते रहते हैं। ज्यादा पढ़ लेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, ठीक है ना। ज्यादा धन इकट्ठे कर लेंगे तो मान बड़े हो जाएंगे, अपने अगरू लघु स्वभाव को नहीं जानते। तो उपयोग तो कैसा चलता है, पुरानी पुरानी बातों का ज्यादा चलता है। वो अच्छा है, वो बुरा है। वो अच्छा क्यों है, क्योंकि वो मेरी बात मानता है और मेरे अनुसार चलता है। और वो बुरा है क्यों, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता और मेरे अनुसार नहीं चलता, ठीक है ना। एक परमाणु भी तुम्हारे अनुसार चल सकता है, तुम्हारी बुद्धि चलती है तुम्हारे अनुसार, फिर तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, पर मेरे अनुसार मेरे पति चले, मेरे बच्चे चले, मेरी सास चले, मेरे ससुर चले, गजब हो गया। तुम्हारे अनुसार तुम्हारा विचार तो चलता नहीं, अन्य पदार्थ तुम्हारे अनुसार चले, तो वस्तु स्वरूप को तो जानता नहीं और दुखी होता है। इस बात से दुखी नहीं होता कि मेरा विचार मेरे अनुसार नहीं चलता, इस बात से दुखी होता है कि वो फला व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चलता, वो सेकंड व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता। समझे नहीं समझे। तो ऐसा दुखी होता रहता, ये उपयोग की भ्रष्टता है। समझ में आई बात। और जिनका उपयोग भ्रष्ट नहीं है वो कैसे हैं, कि वो अपने विचारों को भी बदलना नहीं चाहते, वो तो अपने विचारों की भी ज्ञाता दृष्टा है। क्या कहा जिनका उपयोग भ्रष्ट नहीं है वो कैसे हैं, कि वो एक परमाणु मात्र में भी कुछ कर दो ऐसी कर्तव्य बुद्धि का उन्हें जोर या बोझा नहीं है। पकड़ में ही बात। आगे चलते हैं, अब आगे बताएंगे ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणु का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। वो कहते हैं कि जो जड़ है, जो कर्म है वो तो जड़ है, उनको तो कोई ज्ञान नहीं है, तो उनको कैसे मालूम कि मुझे इस प्रकृति के इस उत्तर प्रकृति में जाके बंधना है, 8 कर्मों में इस प्रकृति रूप बंधना है और इस प्रकृति में इस उत्तर प्रकृति में जाना है, ये बात उसको कैसे मालूम चलती है। तो वो उदाहरण देते हैं भोजन का। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने पे क्या होता है कि जिसको मल बनना है वो मल बन जाता है, जिसको रुधिर बनना है वो रुधिर बन जाता है, जिसको वाइटामिन मिनरल्स आदि रूप परिणमन होना है वो उसके अनुसार परिणमित हो जाते हैं। वहां भोजन में तो कोई ज्ञान नहीं है, वहां भोजन में तो कोई शक्ति नहीं है, तो भी वो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं।
उसी प्रकार कर्म भी डिवाइड हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे समझाएंगे। प्रश्न क्या है कि अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप होकर परिणमित हो जाते हैं? उनको कैसे मालूम कि मुझे 8 कर्मों की इस कर्म में और इस कर्म की इस प्रकृति में और इस प्रकृति की इस उत्तर प्रकृति में जाके बंधना है और वहां जाके फल देना है, तब उदय में आना है, तब उदय में नहीं आना है। समाधान, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप उद्गल पिंड मांस शुक्र शोणित और धातु रूप परिणमित होता है। जिस प्रकार आपने जो भोजन ग्रहण किया वो आपके शरीर में अलग अलग मांसपेशियों के अनुसार अलग अलग नर्वस सिस्टम में जाके डिवाइड हो जाता है। उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं। यथा योग्य माने उस भोजन में ऐसे परमाणु होते हैं जिनको शरीर की उस धातु रूप परिणमित होने की शक्ति होती है, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है। कुछ परमाणु तो ऐसे हैं जो बहुत समय तक शरीर में रहते हैं और कईयों के थोड़े काल तक ही रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं। अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति होती है कुछ परमाणुओं में तो, और कई कई परमाणु ऐसे हैं जो थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है, वहां भोजन को तो कोई ज्ञान नहीं, फिर भी कि मैं इस प्रकार का परिणमन करूं, तथा भी कोई परिणमन करने वाला नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई उनको परिणमाने वाला हो। अंदर हमारे एक और आदमी बैठा, हमने नौकरी पे लगा रखा हो कि भाई ये तेरा काम है कि भोजन का डिवाइडेशन सही तरीके से हो शरीर के अंदर। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, ठीक है ना, उससे वैसा ही परिणमन पाया जाता है। बस ऐसा ही उनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है यानी व्यवहार से उपचार से ऐसा ही कहा जाता है। निश्चय से तो कैसा है कि यथा योग्य उस परमाणु में उस रूप ही परिणमन होने की शक्ति है, उसकी उसी प्रकार की तत्समय की योग्यता है। अपने उपादान कारक के कारण वो उसी प्रकार का परिणमन करता है। ठीक है, निमित्त उपादान तो समझते हैं ना सभी, निमित्त उपादान का ज्ञान है ना सभी को। कोई किसी को नहीं मालूम हो तो बताना भैया, और निमित्त उपादान की कक्षा है उसको सुनना, दोबारा आगे सुनेंगे। पेज नंबर 29। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार मतलब कि मन वचन काय, ठीक है ना। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणा रूप उद्गल पिंड ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। हमने अपने योगों द्वारा जो कषायों द्वारा आत्मा में जो चंचलता हुई, उस चंचलता से जिन कर्म वर्गणाओं को इस आत्मा ने अपने से संबंध में लाया या बांधा, ठीक है ना, क्या हुआ, वे ऑटोमेटिकली ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। जो आपने कर्म बांधे ना, उन कर्मों में ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम है कि कुछ परमाणु तो ऐसे हैं जो ज्यादा बंधेंगे और ज्यादा देर तक बंधेंगे, और कुछ परमाणु ऐसे हैं जो थोड़े बंधेंगे और थोड़े समय के लिए ही बनेंगे। जैसे आप जो आज भोजन करते हो उससे आपको आज भर तक की या कल भर तक की शक्ति मिलती है ना, लेकिन आपको 2 दिन बाद की जो शक्ति चाहिए वो तो नहीं मिलती, कमजोरी फील होने लगती है ना, तो उसको उसको प्राप्त करने के लिए फिर भोजन करना पड़ता है। तो भोजन तो थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन आपने कुछ ज्ञान ग्रहण किया तो उस ज्ञान में रहने की सामर्थ्य थोड़ी लंबे काल तक की होती है नहीं होती है। कुछ बातें ज्यादा देर तक संज्ञान में रहती हैं, कुछ बातें देर तक संज्ञान में रहती हैं, होती ना। अथवा ये शरीर हमको जो प्राप्त हुआ, ये जितने वर्ष की हमारी आयु है उतने वर्ष तक हमारे साथ इसका जुड़ान रहेगा। हमें बार बार आयुष कर्म बांधने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आयुष कर्म बांधा, उसका उदय उतने काल तक यथावत बना रहे। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो लंबे समय तक काम करती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो थोड़े समय तक काम करती हैं। तो क्या कहते हैं, कर्म परमाणु में यथा योग्य, ऑटोमेटिकली यथा योग्य जैसी उनका स्वभाव है, जैसी उनकी प्रकृति है। किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, ठीक है ना। तो खाने के प्रोडक्ट में कुछ में मिनरल ज्यादा होता है, कुछ में विटामिन ज्यादा होता है, कुछ में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं उसमें मात्र प्रोटीन ही होता है, और भी चीजें होती हैं, और कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें कम होती हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल तक रहता है। कुछ कर्म परमाणु ऐसे हैं जो बहुत टाइम पीरियड तक बने रहेंगे, और कुछ कर्म परमाणु ऐसे हैं जो लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही बने रहेंगे।
तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं। कुछ परमाणु तो ऐसे हैं जो हैं तो थोड़े, परंतु उनमें फल देने की शक्ति ज्यादा है। जैसे साइनाइड, साइनाइड कितना खाना पड़ता है हमें मरने के लिए? बोलो, मरना है ना साइनाइड, मरना नहीं मरना? साइनाइड खाने वालों को कितना साइनाइड का सेवन करना पड़ता है मरने के लिए? थोड़ा सा ही कर चख लेवे तो मृत्यु को प्राप्त हो जावे, है ना। और कुछ चीजें ऐसी जो ज्यादा भी खा ले तो भी उनमें शक्ति, फल देने की शक्ति कम होती है, उनसे जो हमें शक्ति ग्रहण मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है ना। तो क्या कहते हैं, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखती हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं, कर्म को तो ज्ञान नहीं है ऐसा कि मुझे ज्यादा शक्ति देनी है या थोड़ी शक्ति देनी है, मैं इस प्रकार परिणमन करूं, ऐसा तो उसको कुछ भाव नहीं है। और भी कोई परिणमन कराने वाला वहां पे नहीं है कि इसको ज्यादा रूप परिणमित करावे, इसको थोड़े रूप परिणमित करावे। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, बस उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। समझ में बात नहीं समझ में? अब जब बार बार निमित्त नैमित्तिक भाव कहेंगे तो क्वेश्चन उठेगा ना, ये निमित्त नैमित्तिक क्या चीज है? तो फिर निमित्त नैमित्तिक समझाएंगे उसको कि ये निमित्त नैमित्तिक मतलब जो है, विश्व में जो कार्य का कर्ता ना हो उसे निमित्त कहते हैं। कार्य होने पर उस पे मात्र क्या आता है, आरोप भर आता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति ने बंदूक चलाई और सामने वाले व्यक्ति को मार दिया, तो जो सामने वाला व्यक्ति मरा उसको किसने मारा? बंदूक चलाने वाले ने मारा या बंदूक की गोली ने मारा? किसने मारा बोलो, है ना? हाँ, गोली ने मारा। तो सजा तो गोली को नहीं होती, सजा तो व्यक्ति को होती है ना। क्यों? क्योंकि निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, उपादान ही कार्य का मूल कर्ता होता है। वहां पे मारने का परिणाम करने वाला तो वह व्यक्ति था, गोली नहीं थी। गोली क्या थी? निमित्त भर थी, आरोपित, आरोप आया कि वो व्यक्ति मर गया। कैसे मर गया? कि गोली लगने से मर गया। और किसने मारा? कि गोली ने मारा। अरे मूर्ख, गोली लगने से तो मरा है, गोली ने मारा नहीं है। मारा किसने है? कि फला व्यक्ति ने मारा। अंतर समझ में आया नहीं आया? कि कार्य जिसने किया है, जिसके जिससे कार्य होता है उपादान, और जिसके निमित्त से होता है ना, वो निमित्त। और निमित्त में मात्र आरोप भर आता है, ना निमित्त को फल मिलता है, ना निमित्त को सजा होती है, ना निमित्त को कोई याद रखता है। याद तो उपादान को ही रखा जाता है, फल तो उपादान को ही मिलता है। तो कर्मों में और जीव के साथ कैसा संबंध है? उपादान का संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म आकर तुझसे बन जावे, ऐसा कर्मों में कोई शक्ति का भाव नहीं है, तू ही उन्हें अपने से बांधता है ना। इसलिए तेरे दुख का कारण कर्म नहीं, तू स्वयं है। और तुझे दुखी नहीं होना हो तो कर्म मत बांध, और जिन्हें कर्म नहीं बांधना हो वो क्या करें? कषाय ना करें। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? समझ में आई बात? समझ में? आगे यहाँ विचार कर उस अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसा परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। ठीक है, नए कर्मों का जो बंध होता है वो किस प्रकार होता है, उस विधान को यहाँ पर जानना। सामान्यतः संघी पंचेंद्र की मुख्यता से ये कथन हुआ है, इस बात को भूलना नहीं, क्योंकि फिर क्वेश्चन उठेगा ना कि एक इंद्र ने कैसे बांधा, दो इंद्र ने कैसे बांधा, आदि आदि, है ना। तो उसका विधान समझाएंगे, आगे समझाएंगे, अभी मोटी मोटी बात समझा रहे हैं। आगे प्रश्न होता है, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनकी कैसी अवस्था है? कि उनकी 4 प्रकार की अवस्था अब होती है। एक संज्ञा छोड़ दिया आपने। ऐसे तो लोक में हाँ। निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं, ये वाला संज्ञा आप छोड़ दो। हाँ, ऊपर वाला छोड़ गया जिसमें आपने निमित्त ऊपर नैमित्तिक वाला समझाया है। अच्छा छोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अभी हाँ। पढ़ देते। सुनो, ऐसे जो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंधों से सारे जगत में कार्य होता हुआ नजर आता है ना। हवा चलती है, कपड़े सूख जाते हैं, धूप पड़ती है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, भूख लगती है, रोटी खाते हैं, रोटी खाने से पेट भर जाता है, आदि आदि आदि। सब निमित्त नैमित्तिक संबंधों में लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जल आदि में रोग दूर करने की शक्ति होती है। क्या होता है कि मंत्र पढ़ के जल पिला दो तो रोग दूर हो जाता है। अथवा इसको आज की भाषा में समझे तो जिस प्रकार क्रोसिन की गोली खाने से बुखार उतर जाता है, इतनी सी बात। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में बात। तथा कंकरी आदि में सर्प आदि को रोकने की शक्ति होती है। कंकरी आदि में मतलब कि एक मंत्र होता है जिसमें कंकर को अभिमंत्रित करते हैं, जैसे सांप के ऊपर मारा जाए
तो फिर वो सांप क्या होता है, किलित हो जाता है, यानी कि वह सांप डसता नहीं है, वापस चला जाता है। इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रही है वो। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से, किस भाव के निमित्त से, जीव भाव के निमित्त से। हम कौन है, जीव है या अजीव है? हम अजीब है ना, हम जीव जीव। हैं। अच्छा, तो हमारे भाव के निमित्त से की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। कि जो हमारा भाव है ना, जो हम भाव करते हैं, जो हम परिणाम करते हैं, उन परिणामों से क्या होता है कि उन परिणामों के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। पुद्गल परमाणुओं में कैसी शक्ति होती है कि वो 8 कर्म रूप परिणमित होकर आपसे बंध जाते हैं, है ना। अब आप किसी कार्य से दुखी हो रही हो, तो वो क्या है, आपका उदय है। तो उस उदय में कारण, दुख का कारण कौन हुआ, आपका अपना भाव, जीव भाव के निमित्त से, ठीक है ना। वो फला व्यक्ति हमारे दुख का कारण है ऐसा नहीं, वो कर्म किसने बांधा, तुमने बांधा। कर्म हमारे दुख का कारण है, कर्मों की वजह से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। कर्म क्या तुमसे आके स्वयं बंध गए थे, हैं? तुम रास्ते में जा रहे थे और कर्मों ने आके तुम्हें घेर लिया था, ऐसा थोड़ी, ठीक है ना। तुम्हारे भाव का निमित्त लिए बिना वे तुमसे बनने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए पंडित टोडरमल जी आगे आपसे कहेंगे, जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करे, और कषाय करने से बचने के लिए परिणामों की संभाल करे, ऐसा वो आगे कहेंगे आपसे, ठीक। तो क्या कहते हैं, जीव भाव के निमित्त से, है ना, जीव भाव के निमित्त से यानी पड़ोसी के निमित्त से मेरे स्वयं के परिणाम के निमित्त से क्या होता है, उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरण रूप शक्ति होती है, वो 8 कर्मों में बंधने की शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, ठीक है ना। अगर अगर कर्म स्वयं आके बंधे तो कर्मों में क्या चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जो कि उनमें नहीं है। तो क्या होता है, परंतु वैसा निमित्त बनने पर, कैसा निमित्त बनने पर, कि जीव के परिणाम का निमित्त बनने पर कर्म स्वयं आकर उस प्रकार से परिणमित हो जाते हैं, और वहां पे उनको तो ज्ञान का कुछ प्रयोजन चाहिए नहीं। कर्मों को तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका काम बांधना नहीं है। क्या कहा, कर्मों का काम बांधना नहीं है। रस्सी आके तुम्हें बांधे, या रस्सी को तुम बांधो, बोलो रस्सी को कौन बांधता है, रस्सी स्वयं रस्सी बंधती है, रस्सी रस्सी को स्वयं रस्सी नहीं, बांधती है। नहीं ऐसे थोड़ी ना, स्वयं स्वयं बंध जाती है। रस्सी को रस्सी नहीं बांधती है वो तो बात ठीक है, लेकिन स्वयं बंध जाती है क्या, नहीं, स्वयं स्वयं तो नहीं बनती बंधती नहीं ना। है। हाँ, ऐसे कर्म, कर्म आके स्वयं नहीं बंधते हैं। कर्मों में कर्मों का बंधन होता है, वो बात तो सही है, कर्म बंधते हैं, ये बात तो सही है। पर वो कोई ऐसा नहीं कि स्वयं आके तुमसे बंध गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पारसनाथ तो चुपचाप शांति से अपने ध्यान तपस्या कर रहे थे और कमठी आके उनके गले पड़ गया, ऐसा नहीं है कुछ बात समझ में आई नहीं आई। वो तो क्या है कि तुम्हारे जीव भाव के निमित्त से तुमने उस प्रकार का कर्म बांधा है, अपने परिणामों से उन कर्मों को बांधा है, और उसी का उदय आकर तुमको दुखी सुखी आदि रूप शक्ति रूप अनुभव रूप फल देता है। अब सत्तारूप कर्मों की अवस्था, 1 मिनट का टाइम रह गया, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, सुनो। जो परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, क्या कहा, पुद्गल परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बोलो भैया। वर्गणाएं होती ना, कर्म वर्गणाएं, वर्गणा कितने प्रकार की होती है, 22 प्रकार की। 27। 22 हाँ। प्रकार की। कहीं कहीं पे 22, 25, 27 अलग अलग है, वो 22, 25 प्रकार की वर्गणा को मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन 22 मान लो, कोई बात नहीं। उसकी काउंटिंग ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि अपना 6 ऑप्शन कम है ना, तो मुझे वो बात थोड़ी कम याद रहती है। लेकिन 22-25 सही है, कोई बात नहीं, 25 है या 22 है। तो 22 प्रकार की जो कर्म वर्गणाएं होती हैं, उन कर्म वर्गणाओं के विषय में क्या कह रही हैं कि अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित होती है, यानी कि इस संसार में जितने भी कर्म के परमाणु ना, पुद्गल के परमाणु, उन परमाणु में कौन से परमाणु जो कर्म रूप परिणमित होते हैं, उन परमाणु की बात है। कुछ परमाणु तो पहाड़ रूप परिणमित हो जाते हैं, कुछ परमाणु शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं, कुछ परमाणु तेजस आदि वर्गणा रूप परिणमित हो जाते हैं, है ना। कुछ परमाणु अन्य अन्य वर्गणों रूप परिणमित होते हैं। तो जो परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, और कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो होते हैं परंतु किसी भी रूप परिणमित नहीं होते। सर्वाधिक परमाणु वही होते हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम होता है विश्व सोपचे परमाणु। कर्मों की प्रकृति होती है, पुद्गल परमाणु की एक वर्गणा होती है, उसका नाम होता है विश्व सोपचय। वो किसी भी रूप परिणमित नहीं होते, परंतु जितने भी परमाणु परिणमित होते हैं वो परमाणु विश्व सोपचय परमाणु में से ही आते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, यानी कि पुद्गल की कुछ परमाणु जो कर्म रूप परिणमित हुए हैं,
उनका जब तक उदय काल ना आए, यानी कि जो कर्म आपने बांधा है वह कर्म का उदय जब तक नहीं आता, तब तक क्या होता है, तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन रहता है, तब तक वो जीव के साथ बंधे रहते हैं। ठीक है ना, एक क्षेत्र अवगाह संबंध उनका रहता है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध मतलब जैसे दूध और पानी, ठीक है ना, जैसे दूध और पानी, ठीक है। वहां जीव भाव के निमित्त से, फिर से बात आ गई, किसके निमित्त से, जीव भाव के निमित्त से, वहां मेरे पति के निमित्त से, वहां मेरी पत्नी के निमित्त से, है ना, ऐसे ही है ना, इसके निमित्त से, वहां मेरे पड़ोसी के निमित्त से, मेरे बच्चों के निमित्त से, क्या लिख रहे हैं वहां मेरे भाव के निमित्त से, समझ में आई बात। कई प्रकृतियों की अवस्था पलटना भी हो जाता है, मेरे द्वारा जो परिणाम मैं करूंगा ना, उनसे कुछ प्रकृतियों में ऐसा भी हो सकता है कि वे प्रकृतियां पलट जाएं। कैसे पलट जाएं तो वो बताएंगे। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाते हैं। ठीक, जैसे 1 किलो दूध में एक एक बूंद जहर की डाल दी जावे तो क्या होगा, 1 किलो दूध है या 1 किलो जहर है, 1 किलो जहर हो गया ना, संक्रमण हो गया, तो एक बूंद से 1 किलो दूध क्या हो गया, संक्रमित हो गया, संक्रमित हो गया। अथवा एक 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 लीटर शुद्ध जल में एक बूंद अशुद्ध जल डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो शुद्ध जल रहता है या अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, नहीं हो जाता, हो जाता है ना। तो वो शुद्ध जल अशुद्ध हो गया, कैसे, एक बूंद से संक्रमण हो गया। ठीक, तो क्या हुआ कि कुछ प्रकृतियां तो संक्रमित होकर प्रकृति में परमाणु हो जाते हैं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे तो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाते हैं। जैसे राजा श्रेणी को 7वें नरक की आयु बंधी और वो आयु घट के कैसी रह गई, 84,000 वर्ष मात्र रह गई, तो स्थिति भी घट गई, है ना, और अनुभाग भी घट गया। 7वें नरक का दुख पहले नरक के दुख के मुकाबले में अधिक था, और पहले नरक का दुख घट गया ना 7वें नरक के मुकाबले में, और आयु भी घट गई। कैसे घट गई, उसके भावों के निमित्त से, जो उसने परिणाम किए, जो उसने क्षमा दी, याचना करी, प्रायश्चित आदि किया, उससे उसको ऐसा हुआ, सम्यक दर्शन आदि जो भी उसने ग्रहण किया। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, कुछ कर्मों की प्रकृतियां और स्थिति कैसी थी, थोड़ी थी, अनुभाग भी उनका थोड़ा था, परंतु क्या हुआ, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाते, उनका उनका उत्कर्षण बहुत हो जाता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझाता है, जिस कैदी का चाल चलन अच्छा होता है उसकी सजा कम हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती, हो जाती है ना। और करती है। जिस कैदी, हाँ, और जिस कैदी का चाल चलन उद्दंड होता है, खराब होता है, तो जो कोर्ट ने उसको अगर 10 वर्ष की सजा दी हो ना तो उसकी सजा बढ़ा देती है, क्योंकि उसका व्यवहार जेल में कैसा था, उद्दंड था, अच्छा नहीं था। तो भले ही कोर्ट से 10 साल की सजा मिली हो, परंतु वह सजा बढ़कर 15 अथवा 20 वर्ष भी हो जाती है। और जिनका चाल चलन बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है, उनका क्या होता है, उनकी सजा कम भी हो जाती है। 10 साल की सजा हो 7 साल में भी छोड़ देते हैं, होता ही नहीं होता। 26 जनवरी 15 अगस्त वाले दिन कितने कैदियों को छोड़ा जाता है, उनके चाल चलन की वजह से, छोड़ते नहीं छोड़ते। और भी एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे ये 2 उंगली ऐसे ऐसे किसी छोटे बच्चे के सर पे मारो तो वो क्या रिप्लाई करेगा, कितना रिप्लाई करेगा, मतलब वो जो आपको फल देगा बदले में कितना देगा, ज्यादा तो नहीं देगा। और यही 2 उंगली उस बच्चे के पापा के सर पे मार दो फिर तो कितना फल मिलेगा। और यही 2 उंगली पापा के सर पे जो मारी थी ना, एसपी के सर पे मार दो, फिर क्या फल मिलेगा और यही 2 उंगली किसी चीफ मिनिस्टर के सर पे मार दो तो क्या हो जाएगा, और प्रधानमंत्री के सर पे मार दोगे तो देशद्रोही हो जाओगे। क्या, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उंगलियां तो 2 ही थी, कार्य तो उतना ही था, है ना। तो इसी प्रकार से जो लोग थोड़ी कषाय करते हैं, आदि आदि संसारिक कार्यों में करते हैं, उसका फल बनता है उनका, पर उतना नहीं बनता। कुछ लोग स्वाध्याय के काल में बहुत कषाय करते हैं, मंदिरों में कषाय करते हैं, भगवान के समक्ष कषाय करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जितने अच्छे स्थान पे जाके थोड़ी भी कषाय करोगे तो अधिक फल बनेगा, है ना। प्रधानमंत्री को भी 2 उंगली मारोगे तो ज्यादा बनेगा, ज्यादा फल मिलेगा। और अन्य अन्यत्र स्थानों पे वही कषाय फल ही कम बंद देवे और कम फल देवे, तो क्रिया तो उतनी थी लेकिन फल देने की शक्ति स्थान अनुसार बढ़ जाती है, उनमें अपकर्षण उत्कर्षण हो जाता है। बात समझ में नहीं। इसी प्रकार से एक बात और समझो कि आप छोटी गलती करो, पसीना जोरी करो तो ज्यादा ज्यादा फल मिलता है। और बहुत बड़ी गलती करो लेकिन स्वयं से माफी मांग लो, झुक जाओ कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, आत्मसमर्पण। जो लोग
अब क्राइम करते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको सजा ज्यादा मिलती है, कम मिलती है? कम मिलती है ना। हो सकता है उनको MP MLA भी बना दे। हम ये आज की सरकार की सत्ता की बात नहीं, कर्मों की सत्ता की बात कर रहे हैं। वहां क्या होता है कि बड़ा पाप करने वाला भी यदि प्रायश्चित करता हो तो उसको कम फल मिलता है ना। और यदि थोड़ा पाप करने वाला भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं करता हो तो क्या होता है, उसको अधिक फल मिलता है। समझ में बात? थोड़ी गलती करके भी गलती ना माने तो ज्यादा फल मिलता है। अब जैसे आप रात्रि भोजन करते हो, मान के चलो आप करते नहीं हो, पर एक कोई रात्रि भोजन करता हो और वो ये कहे तो क्या हो गया, रात्रि भोजन करता हूँ तो मैं, रात्रि भोजन करने में कौन सा पाप है? और पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, ये नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। आजकल तो इतनी लाइटें, इतने हाइलोजन है, इतना सब कुछ है। आजकल रात्रि भोजन करने में क्या दोष? तो रात्रि भोजन करने का दोष कम लगेगा उसे, ये बात ध्यान रखना। वो जितना उसका पक्ष ले रहा है ना उस गलत बात का, उसका अधिक फल मिलेगा उसको। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो रात्रि भोजन करता हो लेकिन इस बात का अंदर में विचार करता हो क्या, कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन करना अच्छी चीज नहीं है, ये मेरी कमी है, ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, तो भी उसको कम पाप लगेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अष्टपावमाचार्य कुंदकुंद देव ने कही है। क्या कहा है? शक्य हो तो करो, अशक्य हो तो मत करो, परंतु शक्य का श्रद्धान करो। समझ में बात है? समझ में? समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्कर्षण अपकर्षण आदि की बात समझाई है। अभी समय हुआ है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चर्चा पेज नंबर 29 से आगे कंटिन्यू होंगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। सभी को जय जिनेन्द्र जी। सबको जय